Assalamualaikum students, today we are going to start unit number 4 decimal on page number 82. So first I will tell you what are decimals. So basically decimals are related to fractions, ठीक है. There are some special type of fractions that can be converted into decimals. तो decimals आपके पास fractions ही होते हैं, ठीक है. और कुछ स्पेशल फ्रैक्शंस होते हैं जिनको हम किस में चेंज कर देते हैं, डेसिमल्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है. अब मैं आपको ये एक एग्जांपल से पूरा क्लियर करूंगी. सपोज करें कि ये मेरे पास एक चॉकलेट बार है, ठीक है. और इस चॉकलेट बार को, जैसे आप चॉकलेट बार लेते हैं ना, तो उसको मैंने 10 पीसेस में डिवाइड कर दिया. दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है. अब इसमें जो इसमें हर एक पीस है वो किसको शो करेगा, 1/10 को. देखिए ये सिंगल पीस है, वन पीस है, दैट इज 1/10 ऑफ दिस होल बार, ठीक है. ये भी एक पीस है, ये भी क्या है, 1/10 ऑफ दिस होल बार. मीन्स आप सिंगल फॉर एग्जाम्पल ये आपने एक फ्रेंड को दे दिया, ये दूसरे फ्रेंड को दे दिया, तो क्या हो जाएगा, 1/10 एक को दिया, 1/10 दूसरे को दिया, 10 पार्ट्स आपने किया ना, तो हर पार्ट किसको शो करेगा, 1/10 को, ठीक है. ये भी 1/10, ये भी 1/10, ये भी 1/10, ये भी 1/10. इट मीन्स 1 आउट ऑफ 10 मीन्स आप एक पार्ट ले रहे हैं आउट ऑफ 10 पार्ट्स, ठीक है. तो ये आपके पास टोटल ये चॉकलेट बार्स के 10 पीसेज हो गए और हर पीस क्या है, 1/10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. अब ये यहाँ पे देखें कि इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, कैसे लिखूँगी. ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 पार्ट लिया, तो ये किसको शो कर रहा है, 1/10 को, ठीक है. फ्रैक्शंस में आप कैसे लिखते हो, 1/10, क्योंकि आपने एक पार्ट लिया है, ठीक है. इसको मैं थोड़ा सा कलर करके दिखा रही हूँ कि आपने ये देखिए एक पार्ट पिक किया है, टोटल कितने पार्ट्स में से, 10 पार्ट्स में से. तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो फ्रैक्शंस में, 1/10. और वर्ड्स में क्या हो जाता है, 1/10. वर्ड्स में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 1/10, ठीक है. अब इसको एक और मेथड भी है इसको रिप्रेजेंट करने का, जो मैं यहाँ पे करूँगी. दैट इज़ कि जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 0.1, ठीक है. आप इसको 1/10 दैट इज 1/10, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.1, राइट, 0.1. सो ये जो आपने रिप्रेजेंट किया ना, ये जो अभी यहाँ पे मैं ये लिखा है, ये आपके पास कौन सी फॉर्म होती है, डेसिमल फॉर्म. और आप देखिए आप फ्रैक्शंस को, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, डेसिमल में. Yes, similarly, we can write 2/10, that is 2/10 in decimal form as 0.2. Then 3/10, that is 3/10 can be written as 0.3. 4/10, that is 4/10 can be written as 0.4, right? Then we have 5/10, that is 5/10 can be written as 0.5. 6/10, 0.6. 7/10, 0.7. 8/10, that is 0.8. 9/10, 9/10 can be written as 0.9. and 10/10, that is 10/10. अच्छा, जब आप 10 में से 10 के 10 पार्ट्स ले लोगे तो आपके पास क्या होगा, इट मीन्स यू हैव फिनिश्ड द होल चॉकलेट बार. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 होल, राइट. सो जब आपने 10 पार्ट्स किए और 10 पार्ट्स में से आपने 10 के 10 पार्ट्स ले लिए, दैट इज 10/10, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10/10. और 10/10 को हम क्या लिखते हैं, 1 होल. अच्छा, इसको हम 1 होल भी लिख सकते हैं, दैट इज 1.0. ओके, 1 होल को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो डेसिमल में, दैट इज 1.0, 1 होल, ठीक है, that is 1.0. Okay, now you can see this number 10 is very important. Why? Because I have divided this whole chocolate bar into 10 pieces, ठीक है. और फिर मैंने इसके पीसेस को, अगर मैं 1 पीस ले रही हूँ तो 1/10 लिखा, 2 पीस ले रही हूँ तो 2/10 लिखा, 3 पीस ले रही हूँ तो 3/10 लिखा. तो आप देखिए डिनोमिनेटर में आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, मतलब डिनोमिनेटर में 10 ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने 10 पीसेस में डिवाइड किया है. और यहाँ पे आपके पास आ जाता है 1/10, 2/10, 3/10. तो इसी वजह से, और फिर आप इसको डेसिमल में भी चेंज करें और देखिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, ओनली 1. क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ एक 0 है तो पॉइंट के बाद आपको सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा, ठीक है, ये वाला नंबर. और इस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 10 ही होती है. मैं प्लेस वैल्यू को थोड़ा
बाद में भी अच्छे से डिस्कस करूंगी, बट यहाँ पे आप देख लें, बिकॉज ये आपके पास देखें ये क्या है 1/10, और ये 1 आपको यहाँ पे डेसिमल में यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक जीरो है तो आपके पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ जाएंगे, एक ही डिजिट आ जाएगा, ठीक है। और उस डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है, इस डिजिट को हम क्या कहते हैं, 10th, 1/10, 2/10, 3/10। ये मैं आपको इस वजह से कह रही हूँ कि आप फ्रैक्शन को और ये वर्ड्स को और फिर डेसिमल को आपस में, ताकि आप कंपेयर कर सके, ठीक है। और जब मैं प्लेस वैल्यू करवाऊँ तो आपको ये क्लियर हो, दिस इज 1/10, दिस इज 2/10, दिस इज 3/10, दिस इज 4/10। कैसे पता चलता है, क्योंकि पॉइंट के बाद फौरन बाद ये डिजिट है, ठीक है। जो आपके पास डिजिट है ये पॉइंट के फौरन बाद है, तो इसको आप क्या कहते हैं, टेंस। टेंस मीन आउट ऑफ 10, ठीक है। टेंस का क्या मतलब होता है, आउट ऑफ 10। तो आपके पास क्योंकि ये सब टेंस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो ये टॉपिक का नेम आ जाएगा, ये सबसे पहले मैंने आपको क्या क्लियर किया है, टेंस, ठीक है। इनको आप क्या कहेंगे, टेंस। जब भी कोई चीज 10 पीसेस में डिवाइड होती है और फिर आप उसको डेसिमल में लिखते हो तो दैट इज कॉल्ड टेंस, दैट इज आउट ऑफ 10। और फिर आप उसको फ्रैक्शन में भी लिखते हो और डेसिमल में भी लिखते हो, ठीक है। अब मैं कुछ और आपको ऐसे फ्रैक्शन बताऊंगी जिनको हम जो टेंस होंगे और जिनको हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। Okay, now you can see in these examples that write the colored part of the shape as a fraction and as a decimal. अब देखिए पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब टोटल देखेंगे कितने पार्ट्स होंगे आपके पास, these are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these are total 10 parts। तो आप इसको लिख सकते हो 6/10, ठीक है। आप इसको क्या लिखोगे, 6/10। और फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, सॉरी डेसिमल में कैसे लिखोगे, 0.6, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। सिंपली 6/10 कैन बी रिटन एज 0.6। डिनोमिनेटर में एक जीरो है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सेकंड में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट्स है, सिर्फ वन पार्ट कलर्ड है तो इट इज 1/10। यू कैन राइट इट एज 0.1। एंड यहाँ पे भी देखिए टोटल 10 पार्ट्स हैं, 5 ऊपर 5 नीचे, तो कितने कलर्ड हैं, 2, तो यू कैन राइट इट एज 2/10, दैट इज 0.2। सिमिलरली देखें अगर आपके पास फ्रैक्शंस में है, आप इजीली आप डेसिमल में चेंज कर सकते हो, देखें राइट दीज फ्रैक्शंस एज डेसिमल, 2/10 0.2, 9/10 0.9, आराम से आपको याद रह जाएगा, ठीक है। आपने पहले इनको हमने रीड किया है, तो आपको ये टेंस को सॉल्व करने का ये वाला मेथड होता है। इस मेथड से आप पहले क्या लिखेंगे, इसको फ्रैक्शन में और फिर आप इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली आपके पास एक और क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट। सो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए 1 तक आपके पास, ये देखिए 1, अच्छा यहाँ देखिए ये 1 तक आपके पास पूरा कवर हो रहा है और आगे फिर पार्ट्स हैं, दैट इज 1 2, ये 1 तक और आगे पार्ट्स करिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो लुक केयरफुली एट द डेसिमल नंबर लाइंस, राइट द कलर पार्ट एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। सो फ्रैक्शन में भी लिखना है और डेसिमल में लिखना है। अच्छा फ्रैक्शन में देखिए, ये देखिए 1 होल पार्ट है, ठीक है, देखिए 1 होल पार्ट है आपके पास यहाँ पे, और आगे आपके पास क्या है, जो सेकंड पार्ट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, सो 1 होल 7/10। सम टाइम होता है ना, आपने एक चॉकलेट पूरी खा ली और दूसरी आप आधी खा लेते हो, तो आपने कितनी चॉकलेट्स खाई, दैट इज 1 होल 5/10, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 1 तक कंप्लीट है तो दिस इज 1 होल और आगे कितने पार्ट्स हैं, 7, तो 1 होल 7/10। अब यहाँ पे देखिए जो होल नंबर है ना आपके पास, ये हमेशा पॉइंट से पहले आएगा, ठीक है। और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है 7/10, ये पॉइंट के बाद आएगा, ठीक है। अभी देखिए 7/10 का क्या मतलब होता है, 7/10, ठीक है। तो ये 1 होल पॉइंट से पहले आएगा, पॉइंट से पहले हमेशा होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। पॉइंट से पहले हमेशा कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर्स। और 7/10, 7/10 को आप कैसे लिखेंगे, 7 टेंस को शो करता है ना, तो 7 टेंस की वैल्यू क्या होती है, टेंस की वैल्यू क्या होती है, पॉइंट के बिल्कुल बाद, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1.7, ठीक है। तो सिमिलरली आप इसके बाकी पार्ट्स भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो 1 होल 7/10 कैन बी रिटन एज 1.7। तो आपके पास
इस फ्रैक्शन को थोड़ा सा मैं और आपको डिटेल में बताऊंगी, जिसमें आपके पास होल नंबर भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज करें आपके पास है 6 होल 3/10, तो ये कौन सा पार्ट होता है, होल पार्ट, ठीक है। ये याद रखिए, होल पार्ट हमेशा डेसिमल में पॉइंट से पहले आएगा, और ये कौन सा पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। अब एक बात आपने याद रखनी है कि ये होल पार्ट हमेशा दरमियान में क्या होता है, पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट है, इसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट। तो ये होल पार्ट हमेशा पॉइंट से पहले आएगा, और ये जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है ये हमेशा पॉइंट के बाद आएगा, क्योंकि ये क्या है, टेंस है, 3/10 मीन इट्स टेंस, और टेंस की प्लेस क्या होती है, पॉइंट के फौरन बाद, तो इट इज 6.3, ठीक है। तो अगर आपके पास सिंपल होल नंबर के बगैर है तो वो बहुत इजी है, जैसे 7/10 है तो आप क्या लिखते हो, 0.7, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर कोई नहीं है तो पॉइंट से पहले क्या आता है, 0। बट अगर आपके पास होल नंबर आ जाता है, जैसे 6 होल 3/10, तो होल पार्ट पॉइंट से पहले आएगा, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये पॉइंट के बाद आएगा, ठीक है। 3/10 मीन कि ये टेंस है, और टेंस की कहाँ पे आता है, पॉइंट के फौरन बाद आप इसको लिखते हैं, तो इट इज 6.3। Okay, so this way you can solve question number 4 completely.